सुनिए भाई, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, सबसे पहले टॉपिक का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। भाई ये चैप्टर आपका रिवीजन चल रहा है, हम पीछे सब कुछ कर चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो भी कुछ है इसके बारे में जरा ध्यान सुनना और समझना। देखो, अगर बेसिकली बात करी जाए इस चैप्टर की तो इसमें है क्या, सबसे पहली चीज आपका चैप्टर का जो नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर में आपको पढ़ने को क्या मिलेगा, आप जो भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे वो सब आपके घर में ऑलरेडी होता है। जैसे कि हमारा सबसे पहला एसिड क्या है, जो भी आपको चीजें कैसी लगती है, सोर इन टेस्ट होती है। सोर इन टेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, जैसा जिसका खट्टा टेस्ट आता है। तो जो भी चीजें आपको खट्टी लगती हैं उनके अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, आपका एसिड प्रेजेंट है। दूसरा बेस, बेस ऐसी चीजों को बोलते हैं जो कैसी रहती हैं, आपकी बिटरेन टेस्ट होती है, कड़वी लगती है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका बेस बोल देते हैं। और जो तीसरी चीज आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब क्या है, सॉल्ट बेसिकली आपका न्यूट्रल नेचर का होता है, और ऐसे भी सॉल्ट होते हैं जो एसिडिक और बेसिक भी होते हैं। तो हम उन सबके ही बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहला टर्म इस चैप्टर का, जिसे हम बोलते हैं क्या, इंडिकेटर। अब भाई मेरी बात जरा ध्यान सुनना, इंडिकेटर है क्या। इंडिकेटर के बारे में अगर मैं बेसिकली बात करूं तो होता क्या, सबसे पहली कंडीशन, व्हाट डू यू मीन बाय द इंडिकेटर। देखो, इंडिकेटर वो गाड़ी वाला नहीं है पहले तो, ठीक है। तो है कौन सा फिर यहाँ जो इंडिकेटर है वो आपको ये बताने का काम करेगा कि कोई भी चीज यहाँ एसिड है या बेस है। एसिड या बेस को बताने का काम कौन करता है, बेसिकली इंडिकेटर करता है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंडिकेटर की डेफिनेशन के बारे में, इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है जो एसिड और बेस में अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को शो करने का काम करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कोई भी एक चीज है, जैसे कि हमारे पास कोई भी एक चीज है, अगर मैंने इसको उठाकर कहाँ डाला, एसिड के अंदर डाला, और एसिड के अंदर डालने पे इसने कुछ अलग प्रॉपर्टीज शो की, और इसे बेस के अंदर डाला तो इसने कुछ अलग प्रॉपर्टीज शो की, तो इसको इंडिकेटर बोला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इसने एसिड के अंदर भी वही प्रॉपर्टीज होगी और बेस के अंदर भी वही प्रॉपर्टीज होगी, तो ये आपका फिर इंडिकेटर नहीं कहलाया जाएगा। तो इंडिकेटर डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करने का काम करता है इन एसिड और अ बेस। अब इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं बेसिकली कितने टाइप है, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। इंडिकेटर जो है आपका बेसिकली दो टाइप में डिवाइडेड है। पहला इंडिकेटर जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, नेचुरल इंडिकेटर, और जो दूसरा इंडिकेटर होता है जिसे बोला जाता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है और आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला, ये नेचुरल इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर्स हैं विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। ऐसे इंडिकेटर जो हमें कहाँ से मिल जाते हैं, नेचर से मिल जाते हैं, उस तरीके के इंडिकेटर को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि याद रखना, इसके इसी इंडिकेटर के दो टाइप है, नेचुरल इंडिकेटर के दो टाइप हैं आपके। बेसिकली क्या क्या है वो हम अभी बात करेंगे। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर की, जिसे बोला जाता है हम लोग क्या, जिसे बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर। इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कलर के बेसिस पे जो इंडिकेटर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका नेचुरल इंडिकेटर। तो बेसिकली ये जो नेचुरल इंडिकेटर है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कलर के बेसिस पे वो क्या होगा। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल, स्मेल के बेसिस पे, जिसे बोला जाता है ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या बोला जाता है, ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर। तो याद रखना, जो आपका ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल होता है, और ये कलर वाला होता है। अब इसके अंदर भी कई सारे टाइप हैं, जैसे कि सबसे पहला टाइप है जिसे हम लोग बोलते हैं लिटमस पेपर। क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर। तो लिटमस एक आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है। कैसे सर, कहाँ से मिला। अब याद रखना, लिटमस जो आपका है वो एक लिचिन प्लांट से बना हुआ है, लाइकेन प्लांट से बना हुआ है, और जो लाइकेन प्लांट है वो आपका पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो लाइकेन है वो करता क्या है, कैसा होता है, ये बेसिकली अगर हम बात करें इसकी, तो इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली जो लाइकेन है पहाड़ी इलाकों में पाया जाएगा, ये कैसा होता है वो बात कर लें। ये आपका एक सिम्बायोटिक क्या होता है, प्लांट होता है जो एल्गी और फंगस से मिलकर बनता है। अब एल्गी क्या है, एल्गी एक आपकी ऐसी चीज रहती है जो जमीन से क्या करती है, बेसिक मतलब कि जमीन से यहाँ पर क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ऊपर से सनलाइट लेती है, और फंगस भी क्या करेगी, फंगस भी वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो बेसिकली मेन चीज जो आप लोग को याद रखनी है, वो एल्गी सनलाइट लेती है और फंगस क्या करेगी, आपका वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करेगी। अब
आगे कंडीशन अगर मैं बात करूँ, लिचिन जो है आपका, लाइसिन जो प्लांट होता है बेसिकली वो यहाँ पर करेगा क्या, वो यहाँ पर आपका दो तरीके से पाया जाता है। एक आपका होता है जिसे बोलते हैं रेड और दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लू। तो आपका जो लिचिन प्लांट है वो दो तरीके से पाया जाता है, पहला होता है रेड और दूसरा होता है आपका ब्लू। अब ये रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर का काम कैसे होगा, मेरी बात जरा ध्यान सुनना सभी लोग। सबसे पहली कंडीशन आपकी क्या है, यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन हो जाती है जिसे हम बोलते हैं क्या, यहाँ पर रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर को अगर आप कभी भी क्या करोगे, किसी भी बेस के अंदर डालोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, ब्लू में। याद रखना, अगर आप रेड लिटमस पेपर को बेस में डालोगे तब ये ब्लू में चेंज होगा। दूसरी चीज क्या हो जाती है यहाँ पर, दूसरी हो जाती है अगर आपने रेड लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डाला तो इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, ये जिस तरीके से है वो रेड का रेड ही रहेगा। दूसरी कंडीशन ब्लू, अगर आप ब्लू को आप क्या करोगे, बेस के अंदर डालोगे तो उसका कलर ब्लू का ब्लू ही रहेगा। और अगर हम इसे क्या करेंगे, एसिड के अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एसिड के अंदर ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहली चीज हमने क्या सीखी, अभी हमने पहले इंडिकेटर जाना। इंडिकेटर के दो टाइप, एक आपका नेचुरल इंडिकेटर जाना और एक आपका आर्टिफिशियल जाना। नेचुरल और आर्टिफिशियल में हमने बताया, नेचुरल इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर हैं जो बेसिकली नेचर से मिल जाते हैं, और आर्टिफिशियल ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं जिन्हें हम मैन मेड बोलते हैं। इसके अंदर के दो टाइप आएंगे, एक आएगा मिथाइल ऑरेंज, एक आएगा आपका फिनोल। ठीक है, हमने दोनों पे ही एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं तो आप लोगों ने देखे भी हुए हैं। ठीक है, अब सुनो, अब हम जो बता रहे हैं उसकी तरह ध्यान सुनना। क्या यहाँ पर अब इसमें दूसरा जो टाइप आ जाता है जिसे हम बोलते क्या है, कलर के बाद। कलर के बाद जो दूसरी कंडीशन है आपकी वो क्या है, यहाँ पर कलर में एक और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रेड कैरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड कैरेट, जिसे लाल पत्ता गोभी बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली लेकिन ये रेड एक्चुअली में होती नहीं है। इसका कलर कैसा होता है, पर्पलिश होता है या कैसा होता है, ब्लडी रेड रहता है। जब अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन चीज़ों के बारे में, तो जो आपका रेड कैबेज है, रेड कैबेज को अगर आप एसिड के अंदर डालोगे तो वो कोई चेंजमेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उसे क्या करते हैं, बेस के अंदर डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है। किस चीज में, ग्रीन में। किस में कर लेता है, ग्रीन में। तो याद रखना भाई, रेड कैबेज की अगर मैं बात करता हूँ तो रेड कैबेज यहाँ है क्या, रेड कैबेज को अगर आप क्या करोगे, एसिड में डालोगे तो वो रेड ही रहेगी। लेकिन अगर हम इसे बेस में डालेंगे तो वो चेंज हो जाता है, किसमें भाई, ग्रीन में हो जाता है। ठीक है, अगली चीज है जिसे हम बोलते हैं, इसमें तीसरा इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ कलर के, तो वो तीसरा हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, आपका है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। भाई फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया को भी हमने आपको पहले बता रखा है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया का मतलब ये बेसिकली आपका येलोइश का मतलब सॉरी आपका ये ब्लू कलर का होता है या पर्पलिश ब्लू बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये जब इस फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया को हम क्या करते हैं, किसी भी एसिड के अंदर डालते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आप हमने इसे क्या किया, बेस के अंदर डाला, तो बेस के अंदर डालने पे क्या हो जाता है, ये अपने कलर को चेंज कर लेता है। कलर को चेंज करके ये किसमें कन्वर्ट कर लेगा, ग्रीन कलर में चेंज कर लेता है। किसमें कर लेता है, ग्रीन में। अब तो हमने क्या सीखा भाई, फिर हमारा क्या आया, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया आया। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया के बाद अगली चीज जो आती है जिसे हम बोलते क्या है भाई, क्या बचा हुआ है आपका, ये हो गया। हाँ, अब इसमें क्या है भाई, नेक्स्ट चीज आ जाती है टर्मरिक। क्या आ जाता है भाई, टर्मरिक। टर्मरिक की अगर बात करी जाए, टर्मरिक को हिंदी में सभी जानते हैं भाई, क्या बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो हमारा टर्मरिक है, टर्मरिक सभी जानते हैं भाई कैसे कलर का होता है, आपका येलोइश कलर का होता है। कैसा होता है, येलोइश। तो जब आप क्या करेंगे इसमें, जब आपका जो टर्मरिक है जो आपका येलो कलर का है, जब इसको हम क्या करते हैं, कभी भी एसिड के अंदर डालेंगे, मतलब कोई भी खट्टी चीज के अंदर डालेंगे, तो इसमें क्या होता है, ये आपका कलर जो है वो येलो का येलो ही रहेगा। लेकिन अगर उठाकर मैं इसे क्या करूंगा, बेस के अंदर डाल दूंगा, तो इसका कलर चेंज हो जाता है येलो से, याद रखना, रेडिश ब्राउन में। एकदम खून जैसा इसका क्या हो जाता है, कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन जैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर है। अगली चीज जो मैं बात करूं जिसे हम लोग बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर्स को बोला जाता है जो बेसिकली अपनी स्मेल को बदल लेते हैं जब एसिड या बेस के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहला ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है जिसे बोलते हैं ऑनियन, जिसे घर पे सब प्याज बोलते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहला हो जाता है ऑनियन। ठीक है, अब भाई यहाँ पर अब कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पर ऑनियन तो ऐसे तो सभी जानते हैं प्याज होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला भाई, ऑनियन है। अगर हम ऑनियन की बात करें यहाँ पर, तो मेरी बात सुनना, ऑनियन की अगर मैं बात करूं तो ऑनियन जो है आपका एसिड के अंदर डालेंगे तो याद रखना, एसिड के अंदर डालने पे उसकी जो आपकी स्मेल रहती है वो एनहांस हो जाती है। अगर ऑनियन पे हम क्या करेंगे, बेसिकली अगर किसी भी एसिड को डालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, स्मेल एनहांस हो जाती है। और अगर हम इस ऑनियन को क्या करेंगे, बेस के अंदर डालेंगे तो इसकी स्मेल वैनिश हो जाती है। वैनिश का मतलब बिल्कुल डिसअपीयर हो जाती है, खत्म हो जाती है बिल्कुल।
ठीक है। तो हमने क्या बोला, एसिड के अंदर डालने पे इसकी स्मेल क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती है, और बेस के अंदर डालने पे वैनिश हो जाती है, ठीक है, गायब हो जाती है, ठीक। अब अगर मैं नेक्स्ट कंडीशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगली कंडीशन जो है आपकी इसमें वो सुनना। अगला है इसके बाद जिसे हम बोलते हैं ऑनियन के बाद वनीला एसेंस। अब वनीला एसेंस क्या होता है भाई, सभी को पता है जब हम लोग वनीला एसेंस की आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम में फ्लेवर होता है वनीला वाला, तो वो क्या करता है, अब अगर उसको आप क्या करोगे, वनीला वाले को क्या करोगे, एसिड में डालोगे, कोई चेंज नहीं, जैसी स्मेल आ रही है वैसी ही स्मेल आती रहेगी। लेकिन अगर हम उसे क्या करेंगे, बेस में डालेंगे तो उसकी स्मेल कैसी हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अगला रहता है जिसे बोलते हैं क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल का मतलब क्या होता है, लौंग का तेल। किसका होता है भाई, लौंग का तेल। अगर अब इस लौंग के तेल को अगर हम क्या करते हैं, बेसिकली एसिड में डालेंगे सेम स्मेल, और बेस में डालेंगे तो वैनिश। तो इसका मतलब सर ऑल फैक्टरी इंडिकेटर में तीनों एक ही जैसे हैं, एसिड में जैसी स्मेल है वैसी आती है, एक्सेप्ट आपका ऑनियन में थोड़ी सी एनहांस हो जाती है। लेकिन जो हमारी बेस में है जिसे हम बोलते हैं क्लोव ऑयल, मतलब कि बेस में डालने पे क्या कर देता है, वो अपनी स्मेल को वैनिश कर देता है, एकदम गायब कर देता है, ठीक है। ये आगे अगली कंडीशन क्या है जिसे हम लोग जानेंगे भाई, जिसे बोलते हैं नेचुरल के बाद आर्टिफिशियल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं भाई, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर्स को बोला जाता है जो बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोगों ने उन्हें बनाया हुआ है। और ये दो टाइप, पहला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फिनोक्सिलिन, और दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, मिथाइलोन। तो आपके यहाँ पर ऑल फैक्टरी इंडिकेटर, सॉरी आपके जो आपके आर्टिफिशियल इंडिकेटर है वो दो टाइप, एक आपका हो जाता है आपका फिनोक्सिलिन, दूसरा हो जाता है आपका मिथाइलोन। अब ये मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है और आपका ये जो फिनोक्सिलिन है वो कैसा है, याद रखना ये आपका एक कलरलेस होता है, इसका जो नेचुरल कलर है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। और जो दूसरा रहता है जिसे हम मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं, इसका कलर कैसा रहता है, ये आपका ऑरेंज कलर का रहता है। अब अगर मैं बात करूं, किसी भी हम जब फिनोक्सिलिन को क्या करते हैं, फिनोक्सिलिन को अगर एसिड के अंदर डालोगे तो याद रखना कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। अगर हम इस फिनोक्सिलिन को एसिड के अंदर डालते हैं तो एसिड के अंदर इसका कलर जैसा है वैसा ही रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर हम इसे बेस में डालते हैं, बेस का मतलब ऐसी चीज में जो कड़वी लगती है उसमें डालते हैं, तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, किसमें, पिंक में हो जाता है। किसमें हो जाता है भाई, पिंक में हो जाता है। आगे अगली कंडीशन है जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं आपका, जिसे बोलते हैं मिथाइल। याद रखना इसका कलर ऑरेंज होता है, ठीक है, नेचुरल कलर ऑरेंज है। अगर हम इसे क्या करेंगे, किसी भी हम एसिड के अंदर डालेंगे, कहाँ डालेंगे भाई, एसिड के अंदर डालते हैं, तो इसका कलर चेंज होकर किसमें हो जाता है, जब मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डाला जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है आपका, बताओ भाई, रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, रेड। और जब हम इसे क्या करते हैं, याद रखना इसका कैसा हो जाएगा, रेड। और अगर हम इसे बेस में डालेंगे, कहाँ डालेंगे, बेस में, तो इसका कलर चेंज होकर हो जाता है येलो। कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, ठीक है। अब ये चीजें सबसे पहले सभी को याद रखनी है। ये पूरा का पूरा हमारा टॉपिक था किस चीज का, आपका इंडिकेटर का। किसका था, इंडिकेटर। तो हमने इंडिकेटर में जाना, इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर के टाइप क्या होते हैं, इंडिकेटर के टाइप के बाद इसमें ऑन द बेसिस ऑफ कलर और स्मेल के बेसिस पे, उसके बाद हमें जाना आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होता है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर के दो टाइप, एक था फिनोक्सिलिन और एक था आपका मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, यही था हमारा। अब इसमें से भाई क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए आप लोगों से, ठीक है, जितना भी अभी हमने बताया है उससे आपको क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए, बिल्कुल। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है, सभी लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन आपका, ये दिया गया है, इफ अ सॉल्यूशन ए एंड अ सॉल्यूशन बी, हमारे पास एक सॉल्यूशन ए है और दूसरा सॉल्यूशन बी है। अगर हमने क्या किया, इस ए सॉल्यूशन के अंदर एक लिटमस पेपर को डाला, एक ब्लू लिटमस पेपर को डाला, तो इसका जो कलर था वो जैसा था वैसा ही रहा। लेकिन हमने इसी लिटमस पेपर को निकाल के इस दूसरे वाले में डाला तो इसका कलर चेंज होकर क्या हो गया भाई, चेंज हो गया। इसका कलर जो भी था उससे क्या हो गया, चेंज। तो आपको ये बताना है ये ए क्या है और आपका ये बी क्या है। भाई याद रखो, पहले वाले में चेंजमेंट नहीं हुआ ब्लू वाला, इसका मतलब हमने बताया ये आपका क्या है भाई, बेस। क्या है, बेस। और अगर इसी को निकाल के दूसरे में डाल दिया तो ये चेंज हो गया भाई आपका रेड में, तो ये आपका क्या हो गया, एसिड हो गया। क्या हो गया, एसिड। तो भाई इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, ठीक है, वो हम बात करेंगे आगे। अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।